हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था बच्चों के मालिश से रिलेटेड वीडियो बनाने का, और बच्चों के प्राइवेट पार्ट को कैसे खोला जाता है, कैसे क्लीन किया जाता है, और मालिश से संबंधित बच्चों का वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं वीडियो बना दे रही हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ हेल्प कर पाऊँ मैं। तो देखिए, बच्चों का मालिश हमेशा पीछे से किया जाता है, पीठ से स्टार्टिंग किया जाता है। आज मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगी कि बच्चों का मालिश कैसे किया जाता है। तो गर्मी ज़्यादा होने के कारण मैंने तेल बहुत कम ही लिया है और नारियल तेल का यूज़ किया है मैंने। तो बच्चों का मालिश हमेशा पीठ से स्टार्ट किया जाता है, और पहले तो मैंने तेल को फैला लिया है और फिर से लेफ़्ट राइट या फिर ऊपर नीचे करके इसी तरह से मालिश किया जाता है। मालिश कभी भी सीधा सीधा नहीं किया जाता है, या तो लेफ़्ट राइट या तो ऊपर नीचे किया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं कि बच्चों का जो हड्डी होता है अंदर का वो मजबूत हो और स्किन भी थोड़ा सा टाइट हो। ये देख लीजिए मैं कैसे कर रही हूँ वीडियो में। छोटे बच्चों का मालिश करना बहुत ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है तरीके से मालिश करना। तो इस तरह से मालिश करने से बच्चे काफ़ी जल्दी बैठने लगते हैं, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाती है। इसीलिए बच्चे काफ़ी जल्दी बैठने लगते हैं और भविष्य में भी उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो देख लीजिए, पीठ का मालिश करने के बाद मैं पैरों में चली आई हूँ। पहले तो मैंने पैरों में तेल को अच्छे से फैला लिया है, और अब मैं अच्छे से मालिश करके दिखाऊंगी आप लोगों को। मेरे पास छोटा बच्चा नहीं है, छोटा बच्चा रहता तो और भी अच्छा रहता। आसपास में भी नहीं है, नहीं तो मैं करके दिखा देती उनका भी। तो अभी तो ये मेरा बेटा ही है जो कि 4 साल का 4.5 साल का है। तो पैर का मालिश इसी तरीके से करना है, लेफ़्ट राइट करके करना है और ज़्यादा प्रेशर से नहीं करना है। और उसी तरीके से मैं सेकंड वाला पैर में भी कर ले रही हूँ, जैसे फर्स्ट वाला पैर में किया था मैंने। तेल को पहले मैंने अच्छे से पैर में लगा दिया है। तेल को अच्छे से फैला लीजिएगा, फिर इसी तरीके से लेफ़्ट राइट करके मालिश कर दीजिएगा। और ज़्यादा प्रेशर से नहीं करना है और ना तो ज़्यादा हल्के हल्के से करना है। इसी तरीके से करना है कि बच्चा जितना सह पाए उसी हिसाब से करना है। और मालिश कम से कम 1 घंटा तो होना ही चाहिए। पीछे करने के बाद मैं आगे वाला पैर का कर ले रही हूँ। आगे भी उसी तरीके से करना है। पहले तो मैं तेल को अच्छे से फैला ले रही हूँ, अपनी हाथों की सहायता से लेफ़्ट राइट करके इसी तरीके से राउंड राउंड करके मालिश कर ले रही हूँ। और मेरे बेटे का जांघ पकड़ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। फिर भी मैं करके दिखा दे रही हूँ आप लोगों को, जिससे कि आप लोग भी अपने बच्चे को कर पाए। तो देख लीजिए, दोनों हाथों से करना है। मैं तो एक हाथ से करके दिखा रही हूँ, लेकिन छोटे बच्चों का जांघ बहुत ही छोटा होता है, पतला होता है, आराम से आ जाता है उनका हाथ। तो देखिए, दोनों हाथों से इसी तरीके से जांघ का भी मालिश करना है और घुटनों का, पैर का भी मालिश करना है। इससे क्या होता है, बच्चों का जो पैर का हड्डी होता है बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और जो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है बोन से रिलेटेड वो भी ख़त्म हो जाता है, और बच्चे बहुत जल्दी भागने, दौड़ने और कूदने लगते हैं। यही कारण है कि बच्चों का मालिश बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए हमारे दादी नानी बच्चों का मालिश ज़रूर किया करती थी। मेरे घरों में तो होता है, और गांव के घरों में आसपास भी मैं देखती हूँ तो उनके घरों में भी होता है ये छोटे बच्चों का मालिश। छोटे बच्चों का मालिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मालिश जितना अच्छा होगा आपका बच्चा भी उतना ही स्ट्रांग और फुर्तीला होगा। तो देख लीजिए, मैंने फर्स्ट वाला पैर में जैसे किया था वैसे ही सेकंड वाला पैर में भी करके दिखा दे रही हूँ। पहले तो मैंने तेल को अच्छे से फैला लिया था, और फिर इसी तरीके से लेफ़्ट राइट करके हाथों की मदद से मालिश कर दे रही हूँ बच्चे का। पैर का मालिश मेरा ख़त्म हो गया है, और चली आती हूँ मैं अब पेट का मालिश करने के लिए। पहले मैंने पेट में अच्छे से तेल को फैला लिया है। सूखे सूखे मालिश कभी भी नहीं करना है, नहीं तो बच्चा की स्किन में लगता है इससे। तो देखिए, तेल को फैला लेने के बाद मैंने ऊपर नीचे और लेफ़्ट राइट करके इसी तरीके से मालिश किया है। और सीने का मालिश करना बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चों का सीने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उनका हमेशा सर्दी खांसी लगा रहता है छोटे बच्चों का। तो सीने में बहुत ज़रूरी है अच्छे से मालिश करना। अच्छे से मालिश करने से क्या होता है, बच्चों का सीने में गर्माहट बनी रहती है और उनको ठंड बहुत काफ़ी कम लगता है, और सर्दी खांसी भी बहुत कम होता है। तो सीने का मालिश अच्छा से प्रॉपर तरीके से मैंने कर दिखा दिया है मैंने आप लोगों को। और चली आई हूँ मैं अब हाथ में मालिश करने के लिए। हाथों में भी उसी तरीके से मालिश करना है जैसे पैरों में किया था मैंने, देख लीजिए।
पहले तेल को अच्छे से हाथों में फैला दिया था मैंने और इसी तरीके से लेफ़्ट राइट करके मालिश कर दिया है। देखिए मैं सेकंड वाला करके दिखा देती हूँ। इसी तरीके से देखिए हाथों की सहायता से लेफ़्ट राइट करके राउंड राउंड मैंने हाथों का भी मालिश कंप्लीट कर लिया है। और पूरा बॉडी का मालिश हो जाने के बाद अब आता है सर। बच्चे का सर कभी भी सूखा नहीं रहना चाहिए, हमेशा गीला रहना चाहिए, तेल लगा रहना चाहिए। तेल को पहले पूरे सर में अच्छे से फैला लेना है और फिर बीच में इसी तरीके से रगड़ देना है। ये काम छोटे बच्चों के लिए करना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा तेल लेकर बीच में रगड़ना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, छोटे बच्चों को बहुत आराम मिलता है और उनके लिए बहुत बेनिफिट होता है छोटे बच्चों के लिए। तो देखिए सर का मालिश करने के बाद मैं कान में थोड़ा सा तेल दे रही हूँ। छोटे बच्चों का नाक में कान में तेल देना बहुत ज़रूरी होता है। कान में तेल देकर इस तरह से कर दीजिएगा, ऊपरी परत को राउंड राउंड घुमा दीजिएगा। देखिए मैंने जूम करके दिखा दिया आप लोगों को। मैं सेकंड वाला करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। पहले तो कानों में तेल देना है और तेल को इसी तरीके से फैला देना है और इस तरीके से ऊपरी परत राउंड राउंड कर देना है। इससे क्या होता है, बच्चे को तो काफ़ी आराम मिलता है और बच्चा काफ़ी हद तक शांत भी हो जाता है। छोटे बच्चों का सेप देना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक उसी तरह जैसे कुम्हार कच्चे घड़े को सेप देता है। तो इस तरह से सेप दे दीजिएगा आँख के पास, नाक के पास और होंठ के पास में। और अब आता है मेन बात। तो प्राइवेट पार्ट क्लीन करने के बारे में आप लोग काफ़ी टाइम मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैं पूरा तो नहीं दिखा सकती हूँ, ये यूट्यूब के खिलाफ़ है। जितना दिखा सकती हूँ आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। मैं बच्चे का प्राइवेट पार्ट नहीं दिखा रही हूँ। प्राइवेट पार्ट के बदले मैं ये उंगली ले रही हूँ। मान लीजिए ये बच्चे का प्राइवेट पार्ट है और उसके स्किन को धीरे से प्यार से इसी तरीके से खोलना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है और ऊपरी मुंह जहाँ रहता है वहाँ पर तेल देकर इसी तरीके से ज़ोर ज़ोर से फूंकना है, जिससे कि हवा अंदर तक जा सके और बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट का मुँह है आराम से खुल जाएगा। और इस काम को डेली करना है, दिन में 2 बार तो करना ही करना है। इससे क्या होगा, आपके बच्चे के प्राइवेट पार्ट में कोई भी तकलीफ़ नहीं आने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हाँ, जब भी मालिश ख़त्म हो जाए बच्चे का, तो बच्चे का अपोजिट हाथ पैर लेकर इस तरीके से मिला देना है और मिलाकर खींच देना है। इससे क्या होता है, बच्चों की लंबाई बनी रहती है और छोटे बच्चे बहुत देर तक सोए रहते हैं। तो इस काम को करने से उनका दर्द भी कम हो जाता है। और लास्ट में इस काम को करना काफ़ी ज़रूरी होता है। बच्चे का दोनों हाथों को और दोनों पैरों को इकट्ठा करके इस तरीके से छोड़ दिया जाता है अचानक से, क्योंकि छोटे बच्चे काफ़ी डरते हैं, तो उनका डर मिटाना भी माँ बाप का ही काम होता है। और इस तरीके से करने से क्या होता है, छोटे बच्चों को काफ़ी हद तक डर कम हो जाता है। और लास्ट में आता है नाभि में तेल देना। छोटे बच्चों को नाभि में ज़रूर तेल देना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में होंठ सूखने लगते हैं छोटे बच्चों को, तो बोरलिन वगैरह तो लगा नहीं सकते हैं, तो उनका नाभि में तेल देकर इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। छोटे बच्चों का अंगूठा ज़रूर दबाना चाहिए और किस तरीके से दबाना चाहिए देख लीजिए, मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को वीडियो में, ठीक से देखिएगा। ये अंगूठा है और अंगूठा का पॉइंट को इस तरीके से दबाना है। दोनों पैरों के अंगूठे को इसी तरीके से दबाना है और हाथ के अंगूठे को भी इसी तरीके से दबाना है। ये देख लीजिए, ये हाथ का अंगूठा है और इसका जो पॉइंट है इसी तरीके से दबाना है। और ये काम दिन में 2 बार कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, छोटे बच्चों का जब भी दांत आता है तो उनका मोशन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इस प्रोसेस को करने से मोशन नहीं होगा, या तो होगा तो बहुत हद तक कम हो जाएगा मोशन। तो छोटे बच्चों को मोशन से बचाने के लिए ये काम किया जाता है। तो आज मैंने बच्चों के मालिश से संबंधित सारी जानकारियाँ दे दी है। जितना भी मुझे पता था आप लोगों के साथ शेयर किया है मैंने, और पूरा बताने की कोशिश किया है और हेल्प भी किया है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल पाए। और आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।